हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13C का क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ठीक है, जो कि ICSE मैथ का क्वेश्चन है। तो ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। तो ये क्या होता है इसके बारे में हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने 1 से लेके 5 तक वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें हम 6 से लेके 10 तक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बताया था कि टू स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं, जिसे हमने माना था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का ये डिफरेंस है। तो इसका क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी ये होता है, ठीक है। तो इसी को जो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर और दूसरे में लिखा है 16b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इतने को a मान लें, इतने को b मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहां लग जाएगा और उस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर नहीं बना है, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर बना है, तो इसको भी होल स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर पहले से लिखा है और इसको हम होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये किसका होल स्क्वायर होगा? 4 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमने क्या मान लिया? इतने को अलग मान लिया और इतने को अलग मान लिया। इतने को हमने मान लिया a, इतने को हमने मान लिया b, और उसी का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसका क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। a माइनस बी होता है। तो ये है फार्मूला और फार्मूले के जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस फार्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये स्क्वायर में था, a प्लस बी ए माइनस बी, बिना स्क्वायर के लिखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो पहले हम ए स्क्वायर मतलब a प्लस बी वाला लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है? 5a माइनस 3b, ठीक है। 5a माइनस 3b। अब b की बारी है, अभी तो हमने a लिखा, अब b की बारी है, प्लस यहां लगाएंगे, ठीक है। अरे अभी तो इतना ही है, ये लिखा है। अब ये इसके जगह हम यहाँ प्लस लगाएंगे, ये b वाला लिखेंगे, ये है ना। तो क्या है? 4b है, ठीक है। इतना लिख लिया और इतना तो a प्लस बी लिख लिया। बारी है a माइनस बी को लिखने की, तो उसी को सारा सब कुछ वही रहेगा, लेकिन माइनस यहाँ रहेगा क्योंकि a b यहाँ भी है, a b यहाँ भी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 5a माइनस 3b, ठीक है, और माइनस 4b, ठीक है। तो ये तो है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन बुक में आंसर ऐसे नहीं दिया गया होगा, इसको और एक्सपेंड करेंगे तब जाके आंसर आएगा, ठीक है, बुक जैसा। तो सॉल्व करते हैं। तो सब कुछ वही है, ये है 5a, यही रहेगा। b और b दो जगह हैं, तो इसको ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 4b है 3b, सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, यहां b बचेगा। लेकिन कौन सा b बचेगा? प्लस वाला, क्योंकि बड़ा वाला जो नंबर है वो 4 है, 4 के पास क्या है? पॉजिटिव सिंबल है, तो यहां लग जाएगा, ठीक है। 5a प्लस b लग गया और दूसरे वाले में सब कुछ वही रहेगा, 5a रहेगा, ठीक है। और यहां प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा? 7b, ठीक है। तो ये है इसका बुक वाला आंसर, ठीक है। और ये भी आंसर था, ठीक है। तो देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। लिखा हुआ है 5a प्लस b 5a माइनस 7b, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, नेक्स्ट वाला तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, ठीक है। तो ये हम सॉल्व कर दिए, ये आप एकदम एग्जैक्ट इसके जैसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ वही रहेगा, हिंट दे देते हैं कैसे लिखना है इसे, ठीक है। तो ये a पावर 4 लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका पावर, इस पावर के ऊपर पावर लिखा है, तो इसको भी इसके तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a के पावर 2
का होल पावर, ठीक है, और बीच में माइनस है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसको a इसको b मान लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी माइनस बी की तरह लिख देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिखा हुआ है 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, ठीक है। इतने को अलग मान लेते हैं, इतने को अलग मान लेते हैं, ये a है ये b है, इसके ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो इसका क्या होगा फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी की तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको a प्लस बी माइनस बी की तरह, ठीक है। तो a क्या है, a की जगह ये है, ठीक है, a स्क्वायर की जगह ये है, ठीक है, तो बिना स्क्वायर के यहाँ लिखेंगे ना, तो ठीक है लिख लेते हैं 5a माइनस 2b, ठीक है। तो a लिख लिया, अब बारी है प्लस लगाने की, अब b की बारी है, तो b कहाँ ये है, तो लिख देते हैं 2a माइनस b, 2a माइनस b, वहाँ सब कुछ हो गया, ठीक है। 2a माइनस b ये इतना है अकेले, ठीक है। तो अब बारी है a माइनस बी वाले के, तो a माइनस a का है, a है 5a माइनस 2b है, ठीक है, और बारी है यहाँ माइनस लगाने की, ठीक है। तो माइनस लगाने की, तो यहाँ माइनस अगर हमने मान लिया तो ये b की बारी है ना, b a है, b इसकी बारी है, तो यहाँ लिख देंगे, तो माइनस 2a लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा और b हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं ये तो रहा आंसर, और आंसर बुक में इस तरीके से नहीं दिया गया होगा। सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो सब कुछ वही रहेगा 5a माइनस 5a प्लस 2a कितना हुआ, 5a प्लस 2a हो गया 7a, ठीक है, और माइनस 2b माइनस b कितना हुआ, माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3b हो जाएगा, ठीक है। और सिंबल कौन सा रहेगा, माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है 2 है, 2 के पास माइनस सिंबल, इसके पास 1 है, तो ये इतना अलग हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है 5a माइनस 2a कितना बच्चा, सब्सट्रैक्ट होगा 5a में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा 3a बचेगा, माइनस 2b है प्लस b है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा b, ठीक है। और सिंबल कौन सा रहेगा, ये वाला माइनस वाला, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है 2 है, 2 के पास माइनस सिंबल है, ठीक है। तो अब देखते हैं कहीं गलती हो रही क्या यार, सही है यार, क्वेश्चन सही लिखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं यार, क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है। 13C ना, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देख लेते हैं आंसर। 8 में है, हाँ सही है 7a माइनस 3b, सही है 3a माइनस b, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। हमें गलत लग रहा था क्योंकि हमें यहाँ माइनस दोनों तरह नहीं लग रहा था, तो दोनों में माइनस है यहाँ आंसर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। मीट यार, मीट जल्दी मीट, ठीक है। तो ये है 9 में लिखा हुआ है 1 माइनस 25a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है 1, इसको हम इतना अकेले मान लेते हैं, इसको हम इतना अकेले मान लेते हैं, तो इसको अगर हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b माइनस b हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हम 1 को स्क्वायर बना लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब ये क्या है 25 किसका स्क्वायर होगा 5 का, तो ठीक है 5 का स्क्वायर, ठीक है, और a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब हम ध्यान से देखें तो ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, ठीक है, ये है a, ये है b,
दोनों का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है, बीच में माइनस है, a प्लस बी ए माइनस बी की तरह लिखना है हमें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम a प्लस बी लिखते हैं। a की जगह क्या है, 1 है, 1 लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहे, बिना स्क्वायर के लिखना है, फिर प्लस है, प्लस लगा लिया, ठीक है, प्लस लगा लिया, और 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा अंदर, ठीक है, बिना, अरे सीधे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। 5 है, फिर क्या है, पूरा इतना इतना तो पूरा ये b है ना, तो लिख लिया 5a प्लस बी, ठीक है। अब इसी को हम लिखेंगे a माइनस बी में, सब कुछ वही रहेगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस रहेगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 माइनस अगर यहां माना है तो माइनस 5a प्लस बी, ठीक है, ये सब कुछ है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 5a प्लस 5b, ठीक है। तो ये इतना अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 5a माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5b, ठीक है। तो ये है इतना अलग, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो आंसर देखते हैं बुक में क्या लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिखा हुआ है 9 दिखाओ यार, हाँ, 1 प्लस 5a प्लस 5b, 1 माइनस 5a माइनस 5b, ठीक है। तो आंसर तो ये सही लिखा है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो अब सॉल्व करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, ठीक है। जल्दी 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 मिटा यार, हाँ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। ये हो चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इतने का स्क्वायर है लेकिन इतने का स्क्वायर नहीं है, इतने का स्क्वायर है, ठीक है। तो b का स्क्वायर है लेकिन a का स्क्वायर अभी होल स्क्वायर नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में हम ही कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्या लिखा हुआ है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे। इतने को अगर हमने a मान लिया, इतने को हमने b मान लिया, तो ये है a, ये है b, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ये बीच में माइनस है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पूरे को, ठीक है। तो a कहाँ है, a है ये लिखा हुआ है, इतना a माना है हमने, ठीक है। तो बिना स्क्वायर के लिखना है, तो बिना स्क्वायर के ये 2 है, और क्या है ये 2a प्लस बी है, ठीक है। तो इतनों को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं बड़े वाले, ठीक है। और इतना ये b है, b की जगह क्या है, यहाँ प्लस है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, ठीक है। तो इतना तो ये अलग हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं हम दूसरा वाला, ठीक है। तो ये है इतना, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, a की जगह वही रहेगा लेकिन सिर्फ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2a प्लस बी, ठीक है, माइनस रहेगा यहाँ, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, माइनस रहेगा, और ये वाला ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है, और माइनस रहेगा, और कुछ रहेगा a माइनस बी, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, अच्छे से यार ब्रैकेट, हाँ ये, ठीक है, ये, ठीक है। अब सॉल्व कर सकते हैं आगे। अभी तो हमने इस तरीके से लिख लिया, अभी इसको हमें आगे और सॉल्व करना है, a प्लस बी या माइनस बी में इसको लिख लिया हमने, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4a प्लस 2b, ठीक है, 4a प्लस 2b, ये प्लस है, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, बिना ब्रैकेट के हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इतना, ठीक है। और
ये भी वही रहेगा 4a प्लस 2b, ठीक है। इसका ये हो जाएगा माइनस a, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। अब बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और एक्सपेंड करना होगा तो हम कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है ना, 13C क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 5a प्लस b, ठीक है। तो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4a है, ये a है, तो ये हो जाएगा 5a हो जाएगा प्लस 2b माइनस b, तो यहां सिर्फ बचेगा प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां सिर्फ b बचेगा, और सिंबल कौन सा रहेगा, इसके पास प्लस सिंबल है तो 5a प्लस b रहेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहां देखेंगे तो यहां जो है लिखा हुआ है 4a माइनस a, तो यहां सिर्फ बचेगा 3a, और यहां प्लस 2b है, प्लस 2b और प्लस b है, तो यहां क्या बचेगा 3b बचेगा, ठीक है, और पॉजिटिव वाला सिंबल रहेगा, ठीक है। तो 3a प्लस 3b, तो 5a प्लस b, ठीक है, 3a प्लस 3b है। और बुक में इस तरीके से ये है इसका लास्ट वाला आंसर, ठीक है। और बुक में ये इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया गया। अगर इसको हम ये बुक वाले की तरीके से लिखना चाहें तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5a प्लस b लिखा है ना, और आगे लिखा है 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b, ठीक है। और बुक में क्या लिखा है, बुक में इस तरीके से लिखा गया है, लिखा हुआ है 5a प्लस b लिखा हुआ है, और 3 को 3 यहाँ भी 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस b बचेगा, 3a प्लस b, ठीक है। यही लिखा है ना 10 में 3a प्लस b, और 3 को यहाँ कर दिया गया है, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं 5a प्लस b हो जाएगा और a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आंसर देख लीजिए, बाय।